हाय दोस्तों, मैं CRC शर्मा, चेयरमैन BSI, और मैं आप लोगों को आज मिलाने वाला हूँ CA इंटरमीडिएट जनवरी 21 की ऑल इंडिया 21st रैंकर से। और उसका नाम है खुशी दुआ, जिन्होंने 583 मार्क्स अचीव किए हैं और 21st रैंक अचीव करी है। खुशी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने थैंक यू सर। रैंक अचीव करी है। अच्छा, आपको कैसा फील हुआ जब आपका रैंक आया, रिजल्ट आया और रैंक आया, तो कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स एक्चुअली मेरी फाउंडेशन में भी सेम रैंक आई थी, तो पहले तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि मेरी 21st रैंक आई है। अच्छा, आई रीचेक द मेरिट लिस्ट अगेन, लाइक आई रिफ्रेश द पेज फॉर लाइक 3 टाइम्स टू चेक कि ये सही है या नहीं है। दूसरी की रैंक तो नहीं खुल रही है। हाँ। तो क्या आपको पहले से फेथ था रैंक आएगी, या मतलब आपको नहीं था? हाँ, मुझे था कि रैंक आ जानी चाहिए, लेकिन मुझे था कि 40 में आ जाएगी, मतलब 40 to 50 की रेंज में। अच्छा, और फिर 21st आ गए तो ये तो आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा लगा, तो और हाँ अच्छा हाँ। लगा होगा आपको। यस तो सर। खुशी, आपका ये जो स्टडी पैटर्न क्या रहा आपका, किस तरीके से आप कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद में कैसे आपने रिवीजन किया और एग्जाम कैसे रिवाइज करते थे, तीनों ही आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताएं एक एक करके। सर मैंने पहले सारी दिसंबर में मैंने अपनी जो कोचिंग है वो स्टार्ट करी थी। मैंने अपनी सारी क्लासेस फिनिश करी, और क्लासेस के साथ साथ मैं उसको एक बार ही रिवाइज करती थी, और सैटरडे संडेज में मैं उसको दूसरी रिवीजन कर लेती थी सारे जो कोर्स की। और मेरा जो पूरा सिलेबस है वो सितंबर मिड में खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट करी, क्योंकि मेरा एक्चुअली गोल था नवंबर 2020 अटेम्प्ट को टारगेट करना। बट आई कुड नॉट, बिकॉज वी सफर्ड फ्रॉम कोविड-19। हम लोग सब पॉजिटिव हो गए थे, सारे घर के मेंबर्स, ऑन 20th नवंबर। सो आई हैड टू ऑप्ट आउट। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट, मेरी मतलब 3 रिविजन्स हो चुकी थी उस टाइम तक, कोचिंग और उसके साथ पढ़ने के अलावा। और तो फिर मैंने एक आधी रिवीजन और करी, एंड देन आई गिव माय जनवरी अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट दिया, तो आप एग्जाम के समय पढ़ाई कैसे करते थे? कितना घंटे पढ़ते थे? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो जो एक दिन की छुट्टी होती है उसमें मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ नोट्स जो थे उन्हीं को सिर्फ पढ़ती थी, जो मैंने चीजें अंडरलाइन कर रखी थी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे प्रेशर लेने से कोई कुछ अचीव नहीं होता बहुत ज्यादा। जब आप कंसिस्टेंटली अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस रखोगे, तो आप अल्टीमेट गोल अचीव करोगे ही करोगे। अच्छा, आपका जो टाइम मिलता था, 1 डे कंप्लीट एंड हाफ डे और मिलता था, उसमें आपका टाइम रिवीजन के लिए सफिशिएंट रहता था या कम पड़ता था टाइम? सफिशिएंट रहता था सर मेरे लिए। सफिशिएंट रहता था। यस अच्छा, सर। जब आपने कोर्स कंप्लीट आपका कोर्स चल रहा था, उस समय फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे, तो उस समय आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसको लिख लिख के सोल्व करते थे, या मतलब वैसे ही उसकी ऑडिटिंग करते थे? नहीं सर, लिख लिख के, ऑफ कोर्स। मैं मतलब 3 रिविजन्स तक तो मैं सब कुछ, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिख के ही सॉल्व करती रही। अच्छा, 3 रिवीजन तक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख के हाँ ही सोल्व करते रहे। अच्छा, हाँ। थ्योरी का कैसे करते थे, थ्योरी कैसे पढ़ते थे? थ्योरी सर, मैंने पहले नोट्स बनाए थे अपने, जो फर्स्ट, हम लोग जब फर्स्ट वाली पढ़ते हैं तो जैसे VSI वालों ने भी हमें नोट्स बनवाए थे सर ने, जो सर हैंड रिटन नोट्स बनवाते थे हमारे सर। हम्म। तो फिर मैं उसी में मैंने अंडरलाइन करा था, और उसी में मतलब वो ही पढ़ती थी। मैं उन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करती थी। एक बार ही बुक पढ़ के मैंने उन नोट्स को ही थोड़ा और अपडेट कर लिया था, और मैं उसी को रिवाइज करती थी। नोट्स पे बार बार रिवाइज करते थे आप? यस सर। तो आपने उसको लिख के भी सोल्व किया, या इसके अलावा जब प्रैक्टिस करते थे, एक बार तो नोट बना ही लिया आपने, उसके बाद में हाँ जब टेस्ट देते थे तो टेस्ट के समय तो लिखते थे, मतलब टेस्ट के हाँ, ओपन क्वेश्चन लिखते थे? आंसर्स। हाँ हाँ, उसी में लिखते यस सर। थे, या इसके अलावा भी आपने प्रैक्टिस करी पड़ा कि चलो मेरी स्पीड बढ़ जानी चाहिए इसलिए थोड़े से राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं किया? नहीं नहीं सर, ऐसा मैंने तो नहीं किया। ऐसा नहीं किया। अच्छा, खुशी, आपके अकाउंट्स में 91 मार्क्स आए हैं, तो अकाउंट्स के लिए क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी रही है आपकी? सर, मैंने यही सुना था सबसे कि जो भी आता है वो स्टडी मटेरियल में से ही आता है। और मैंने जो स्टडी मटेरियल है वो, और जो VSI की जो बुक है वही मैंने सिर्फ किया। मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। उसी को मैंने 3-4 बारी रिवाइज करा, उसी के क्वेश्चंस को मैंने डीपली वो किया, जो कॉन्सेप्ट्स है उनको डीपली समझा।
क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। अच्छा, आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यस सर। अच्छा खुशी, जैसा आप गुड़गांव से बिलोंग करती है, हाँ तो जी। वीएसआई के बारे में कैसे पता चला, आपको किसने बताया वीएसआई के बारे में? मेरे फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने पहले ही नवंबर से पहले ही एडमिशन ले लिया था, तो फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो तू भी देख लियो, तो मैंने फिर बीएसआई ज्वाइन करा। तो आपने वेबसाइट चेक किया या वैसे ही मतलब चालू कर दिया फ्रेंड से कहने पे? नहीं, ऑफ कोर्स वेबसाइट मैंने चेक किया था, मैंने रिजल्ट्स देखे थे कि मतलब रैंक्स आई हुई हैं, पहले भी काफी सारी रैंक्स आई हुई थी, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो यहाँ जब मैंने आप यूट्यूब चैनल भी चेक किया था। अच्छा, तो आपने पूरा ढंग से कंफर्म करके ही जॉइन किया था, मतलब ऐसा नहीं कि दोस्तों ऑफ के कहने पे कर कोर्स। लिया। तो आपको जब यहाँ पे क्लासें चली तो कैसी लगी आपको? क्योंकि आप तो प्योरली ऑनलाइन थे, या यस सर। पहले फेस टू फेस में आए थे या ऑनलाइन, सीधे ऑनलाइन थे आप? नहीं, मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया। ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो जैसे क्लासेस जो चल रही थी उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको मतलब? नहीं सर, सही था, मतलब अच्छी थी क्लासेस जो मैंने ली। जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े वीएसएस से, अच्छा था मतलब। किसी में दिक्कत तो नहीं आई समझने में कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी प्रॉब्लम आई नहीं हो तो सर। सोल्व नहीं करी हो, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं रही? नहीं सर, वो टाइमिंग्स होते थे फिक्स, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती थी हम उस टाइम पे फोन कर लेते थे सर। तो फैकल्टी से बात करके प्रॉब्लम सोल्व कर लेते थे? यस अच्छा, सर। और मॉक टेस्ट से आपको कैसा लगा? मॉक टेस्ट से कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? सर मॉक टेस्ट सीरीज मैंने एक्चुअली एक ही अटेम्प्ट करी, अच्छा, तो उसमें तो क्या लगा उसमें कि मुझे ये पता लग गया था कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, और मतलब कितने मेरे मार्क्स आ सकते हैं और कितना मैं और आगे जा सकती हूँ। चलो बहुत 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 अच्छा खुशी, आपने अच्छा किया, और हम आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं। थैंक थैंक यू सर। यू। थैंक यू सर। ओके।